एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर है 10th और 12th को। कुछ चीज़ें जो आपको मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी सीखा हुआ है और वही डेफिनेटली आई वांट टू टेल यू। ठीक है। सबसे पहली बात तो एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर है, इसकी कट ऑफ मतलब जो क्लर्क की, जब चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, दोनों की कट ऑफ तो ज़्यादा ही जाती है, हमेशा से देखा गया है। बट क्योंकि इस बार वैकेंसीज ज़्यादा है, कुछ स्टेट में पिछले बार के 10 टाइम्स वैकेंसीज हैं, तो उनका प्रीलिम्स का कट ऑफ भी काफ़ी गिरा है। तो सेम आपका मेंस का होने के भी चांसेस हैं, तो यू कैन होप वेरी पॉजिटिव। बट स्टिल जिन स्टेट्स में वैकेंसीज कम हुई हैं या फिर पहले के बराबर है, तो उनके लिए हम ये नहीं कह सकते कि उनका कट ऑफ कम जाएगा। उनका कट ऑफ विल टोटली डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ द पेपर, और ये उस पर डिपेंड करेगा, उस पर फिर वैकेंसीज वगैरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, टू बी वेरी श्योर अबाउट दैट। अब कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अटेम्प्ट्स तो आपके अच्छे होने ही चाहिए। ठीक है, अटेम्प्ट्स अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि आप अननेसेसरी कितने ही मतलब तुक्के मार रहे हो। आप करंट अफेयर्स में तुक्के मार के आ रहे हो, आप इंग्लिश में तुक्के मार के आ रहे हो, क्या फ़ायदा। आपने जो सही किया उसका भी आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, फिर तो ऐसे मार्क्स गिर जाएंगे ना। तो जीए में जब आप किसी आंसर के लिए शॉर्ट हो, या आपको कुछ परसेंट, हाँ ठीक है ये मुझे लग रहा है ऐसा वाला है, तभी जब आपको थोड़ा सा भी उसमें है ना कि यार ये मतलब बिल्कुल आपको डाउट सा है, तो उसको मैं करूँगी, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी उस क्वेश्चन को ना ही करो। जीए में जिन क्वेश्चंस में आपको 70 to 100% वाला के बीच में कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये हो सकता है, तो भी आप करके आना। अदरवाइज 50-50 वाला अगर दिमाग में चल रहा है तो उसको छोड़ देना आप। ठीक है, ऐसे करके अपने अटेम्प्ट्स मतलब अपने नेगेटिव मार्किंग को मत बढ़ा देना आप। सेकेंड चीज़, इंग्लिश में भी आपको जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना एडीएम्स वाले, या फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है हम लोग को कि सही होगा नहीं होगा। और तो इंग्लिश में भी आपको बहुत सारे मतलब ऐसे तुक्के मार के नहीं आ जाना है, अरे लग रहा है मेरे को, चलो हो सकता है ये आंसर कर दिया, ऐसे नहीं करना है। अगर आपको 80 to 100% के बीच में अंदाज़ा है कि हाँ यार इसका यही होना चाहिए, तभी आपको आंसर मार्क करना है, वरना वहाँ पर भी आपको बेफालतू के अटेम्प्ट्स करके अपनी नेगेटिव मार्किंग्स नहीं बढ़ानी है। ठीक है, तो स्पेशली मैं ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनका वैकेंसी ज़्यादा है, पिछले बार से काफ़ी बढ़ा है, और जिनकी सिलेक्शंस के चांसेस ज़्यादा हैं। वो लोग ये सोच के कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है, कि वो लगा के आ रहे हैं 100-150 अटेम्प्ट्स करके आ रहे हैं और आने के लिए 40 नंबर भी नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मेक श्योर दिस। थर्ड, रीजनिंग में पहले 10 से 15 मिनट, एज आई ऑलवेज से, कोई भी पजल मत ले लेना भाई। प्लीज़ डोंट टेक एनी पजल फॉर द 10 to 15 मिनट्स, इवन इफ़ यू थिंक कि वो बहुत ईजी है, मैं कर लूँगा, नहीं करना उसको। पहले 10-15 मिनट्स तो एटलीस्ट आप सिर्फ मिसलेनियस क्वेश्चंस को दो। मैंने अपने रीजनिंग का मेंस का मॉक किया भी आपको ये वाला, इसमें मैंने बता रखा है कि क्या अप्रोच मैंने फॉलो किया, ये सेम अप्रोच आप फॉलो करना वहाँ पर भी। मैंने देखिए, आपने देखा होगा, मैंने इस वाले जो मैंने मेंस का सेक्शन मॉक दिया है, इसमें मैंने कोई भी इनपुट आउटपुट नहीं उठाया पहले, और मैंने कोई भी पजल नहीं उठाई, मतलब मुश्किल वाली पजल जो मैंने नहीं उठाई। ठीक है, मुश्किल वाली मतलब एक थी, वो पजल नहीं होता, वो बहुत आसान होता है करने के लिए, आपको पता होगा। एक क्वेश्चन है उसमें जो मैंने किया है, वो पजल टाइप क्वेश्चन है, मगर होता नहीं है उसमें, वो लोग बोलते हैं कि हमें कुछ बॉक्स टाइप अरेंजमेंट्स होता है वो, जिसमें हमें कुछ लेटर्स लिखने होते हैं, उसके साथ मतलब कुछ नंबर्स लिखने होते हैं, फिर उसके सामने कुछ लेटर्स लिखने होते हैं। वो आसान अरेंजमेंट होता है, इट्स वेरी इजी लेवल ऑफ पजल यू कैन से। ठीक है, तो वो मैंने किया था। मैंने कोई इनपुट आउटपुट या कोई पजल ऐसा नहीं किया, आपने देखा होगा, मैंने सब स्किप किया। मैंने सारे क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस किए थे। मैंने इन सिलॉग्स, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशंस, कोडेड डायरेक्शंस और डेटा सफिशिएंसी, वो भी जिसमें 2 स्टेटमेंट वाली जो डेटा सफिशिएंसी आती है वो मैंने किया। अगर 3 स्टेटमेंट वाली होती वो मैं आखिरी के लिए करती, फिर पहले इनिशियली मैं नहीं करती। तो ये अप्रोच आपको भी फॉलो करना है। ठीक है, फिर बाद में लास्ट में आप पजल के लिए रखोगे, टाइम बचेगा तो। अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी, मेरी तो प्रैक्टिस छूट गई, इसलिए मैं इसमें केवल कितनी कर पाई थी, आई थिंक आई डिड समवट 30 क्वेश्चंस इन दिस आउट ऑफ 50। मैं ज़्यादा कर सकती थी, बट प्रैक्टिस छूट गया मेरा। आप भी इस पर देखिए, मैं 30 क्वेश्चंस किया, मगर मेरी परसेंटाइल उसमें 98 आई थी। क्यों? क्योंकि जो किया उसका आंसर मेरे बस 3 गलत हुए थे, तो मेरा कुछ अच्छा स्कोर आया। मतलब क्योंकि आपका 50 है, तो आपका कुछ मार्किंग होता है डिवाइड में, तो मेरा 31 अराउंड कुछ स्कोर आया, मेरी 98 परसेंटाइल है उसमें। तो ये होता है आपकी एक्यूरेसी का कमाल। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वांट्स की। क्वांट्स में भी सेम, कोई भी डेटा इंटरप्रिटेशन इनिशियली मत करना। सारे के सारे चुटपुट क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे सिंप्लीफिकेशन वाले या नंबर सीरीज वाले या फिर क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग में वो करने हैं। अगर 2 स्टेटमेंट वाली डेटा सफिशिएंसी है वो आप कर सकते हो। एक फिलर्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें ऑप्शन से एलिमिनेट करना होता है, वो कर सकते हो। तो इनिशियली इन सब क्वेश्चन से अपने मार्क्स बनाओ। कुछ अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो थोड़े इजी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव भी इनिशियली मत लेना,
जिनका नॉर्मल कैलकुलेशन देखिए मेंस है तो कैलकुलेटिव तो आएगा, बट उसमें भी एक लेवल होता है ना, बहुत ज़्यादा नॉर्मल कैलकुलेटिव है, हाई कैलकुलेटिव वाला। तो इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा जिसमें कैलकुलेशन है वो नहीं लेना है, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं फिर कुछ इतने, जैसे मान लीजिए 15 मिनट बीत गया, आपने सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन बन पाए, तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाएगा, आपको टेंशन हो जाएगा। तो यही चीज़ तो मैनेज करना है एग्जाम में। इसलिए स्टार्टिंग में कोई भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन मत उठा लेना, भले आपको लग रहा हो उसका अप्रोच आपको पता हो, मगर नहीं करना है, क्योंकि जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है उसमें गलत, मतलब कहीं भी आपने एक नंबर भी इधर उधर कर दिया तो पूरा कैलकुलेशन आपका गया, पूरा टाइम आपका गया। इसलिए आई ऑलवेज से कि इनिशियली आपको इजी वाले क्वेश्चंस को करना चाहिए, बाद में आपको जो मुश्किल और हाईली कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को आपको बाद के लिए रखना चाहिए, ठीक है। मैंने कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ, क्योंकि मैं उस समय मेरा मतलब सारे जो मैं मेंस दे रही थी सब, मतलब जैसे SBI क्लर्क मेंस हो या फिर IBPS PO मेंस हो, वो सारे मेंस मेरे लिए पहले पहले मेंस थे, तो मैंने उन सब से सीखा है। एंड दैट व्हाट्स आई एम टेलिंग यू हेयर, कि आपको भी सेम चीज़ करनी है, ठीक है। डोंट डू एनी मिस्टेक्स। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। जिनका 10 को है 9 को रिलैक्स करिए, बहुत टेंशन मत लीजिए, थोड़ा बहुत जो न्यूमेरिकल वाला GA है बस उसको रिवाइज कर लेते, मतलब जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन है GA का, जैसे जो जिसमें न्यूमेरिकल डेटा होता है वो रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस मत करिएगा, आराम करिए, अपने दिमाग को रिलैक्स करिए और बढ़िया से आप 10th को एग्ज़ाम देने जाइए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, होप यू गेट द सिलेक्शन दिस टाइम। बाय बाय। Join Telegram and subscribe.